Good afternoon, everyone. Welcome to the Northeast PSC. So, continuing the series of APPSC, just a second. Yes, APPSC previous year question paper for geography. हमने इसमें 4-5 लेक्चर ऑलरेडी देखा है. इस पर्टिकुलर सेशन में वी आर गोइंग टू सी सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो कि आपका एपीपीएससी से डायरेक्ट नहीं है, बट अदर दैन एपीपीएससी नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे दे आर सिक्किम या फिर यू कैन से नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब जगहों पे जो भी लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, पास्ट ईयर पेपर्स, दैट वी विल सी इन दिस पर्टिकुलर सेशन. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि जो साधु बेट आइलैंड इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है? दैट इज इन, वो गोवा में है, तमिलनाडु में है, गुजरात में है, या फिर वेस्ट बंगाल में है. ठीक है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपका कहाँ पे है. साधु बेट आइलैंड इज लोकेटेड इन गुजरात. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which one among the following state is the Dibang Biosphere Reserve located? उत्तराखंड में है, आसाम में है, उड़ीसा में है, अरुणाचल प्रदेश में है. ठीक है, सो टोटल देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, और इसमें से एक है आपका दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आपका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि विच वन अमोंग द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड फ्रॉम निकोबार आइलैंड? क्या वो 11 डिग्री चैनल है, वो 10 डिग्री चैनल है, गल्फ ऑफ मन्नार है, या फिर अंडमान सी है? तो ये एक तरीके का यू कैन से कि फैक्ट्स वाला क्वेश्चन भी आप कह सकते हो, या फिर अदरवाइज अगर आप इसे करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो. क्यों? क्योंकि ये जो आपका रीजन है अंडमान एंड निकोबार वाला रीजन, ये हमेशा न्यूज़ में बना रहता है फॉर सम और अदर रीजन्स. ठीक है, एंड दैट इज वाई यहाँ का जो अगर कोई भी चीज़ आप अगर पीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप इफ़ यू आर फॉलो द न्यूज़पेपर, तो उसका हॉलिस्टिक जो प्रिपरेशन है दैट शुड बी देयर. ऐसा नहीं है कि जो भी आप पढ़ रहे हो वहीं से क्वेश्चन इज गोइंग टू कम. नो, ऐसा नहीं हो सकता है. क्वेश्चंस कैन कम दैट पर्टिकुलर रीजन, और वो क्वेश्चंस कुछ भी हो सकता है. वहाँ के रिवर के बारे में हो सकता है, वहाँ के माउंटेन्स के बारे में हो सकता है, वहाँ के ट्राइब्स के बारे में हो सकता है, एनीथिंग. ठीक है, सो जो 10 डिग्री चैनल है दैट सेपरेट्स अंडमान आइलैंड फ्रॉम निकोबार आइलैंड. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, अ प्लांट लीफ अपीयर्स टू बी ग्रीन बिकॉज इट अब्जॉर्ब्स ग्रीन लाइट, reflect all but yellow and blue light, reflects green light, absorb red and yellow light. देखो, हम जो भी कलर देखते हैं that is the reflection, वो reflection होता है. suppose if you are noticing what रेड कलर, इसका मतलब क्या है कि जो भी लाइट है, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट इज मेड अप ऑफ आपका विब्जियोर. ठीक है, और उसमें से रेस्ट ऑफ द लाइट्स जो होते हैं उसको क्या किया जाता है? उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एंड जो आप देखते हो उसको क्या कर दिया जाता है? रिफ्लेक्ट. ठीक है, तो अगर रेड आपको दिख रहा है तो रेड जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी सारे के जो सारे कलर्स हैं वो क्या होते हैं? यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो अगर प्लांट लीफ अपीयर्स टू बी ग्रीन, इसका मतलब क्या है कि ग्रीन जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड रेस्ट जो है, रेस्ट कलर, वो क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है दैट बेस्ट option, that is the correct answer for this question. Moving to the next, on planet Earth there is no centrifugal force at equator, tropic of Cancer, tropic of Capricorn और poles. यहाँ पे no centrifugal नहीं होगा, there is no Coriolis force. ठीक है, Coriolis force. तो अगर आप देखोगे, इफ दिस इज द इक्वेटर है ना, दिस इज द इक्वेटोरियल रीजन,
ठीक है, दिस इज द इक्वेटोरियल रीजन. एज यू गो फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टुवर्ड्स द हायर लैटिट्यूड, तो जो कोरियोलिस फोर्स है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है. एंड एट द इक्वेटर जो आपका कोरियोलिस फोर्स है दैट इज नेग्लिजिबल, दैट इज जीरो. ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, फिर उसके बाद सब पोलार लो प्रेशर, उसके बाद पोलार हाई, तो यहाँ पे जो है आपका इस रीजन में कोरियोलिस फोर्स सबसे ज़्यादा है. और जो इक्वेटोरियल वाला रीजन है यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स क्या है, एब्सेंट है, जीरो है. तो यही पूछा जा रहा है कि देयर इज नो कोरियोलिस फोर्स एट कहाँ पे, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, इक्वेटर. पोल पे जो है आपका कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम, मैक्सिमम. ठीक है, इक्वेटर पे क्या है, नो कोरियोलिस फोर्स या जीरो कोरियोलिस फोर्स, या फिर कह सकते हैं आपकी मिनिमम. ठीक है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है. मूविंग टू द next question, which one of the following set of states does not receive most of its rainfall from southwest monsoon during the months of June to September? अगर आप देखते हो कि this is what, ठीक है, ये क्या है आपका, दिस इज इंडिया एंड दिस इज साउथ वेस्ट मॉनसून. दिस इज अराकान योमा, साउथ वेस्ट मॉनसून. ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात है, आसाम एंड कर्नाटका है, हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान है, तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर है. देखो, ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून the entire India is not under the influence of south west monsoonal rainfall. ठीक है, क्या होता है कि आप अगर ये कोरोमंडल का जो कोस्ट है, दिस वाला पार्ट, दिस इज कोरोमंडल, तमिलनाडु का कोस्ट, यहां पे बिकॉज दिस साउथ वेस्ट मॉनसून इज मूविंग पैरेलल, ठीक है, एंड दैट इज वाई इसके लिए यहाँ पे कोई भी बैरियर जो है दैट इज नॉट प्रेजेंट. व्हेन द बैरियर इज नॉट प्रेजेंट दैट मीन्स व्हाट, क्या होता है कि विंड जो है सीधा पैरेलल यहाँ से निकल जाता है. एंड ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून जो आपका तमिलनाडु वाला रीजन है वहाँ पे क्या है, बारिश नहीं है, इवन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून. गेटिंग इट? बट if you see the northwestern part of it, if you see the northwestern, that is this part Aravali, right, and the Arabian Sea ka branch that is moving parallel to the what, Aravali range, and that is why, because Aravali is also not acting as a barrier for southwest monsoon, and that is why if you see कि जो वेस्टर्न पार्ट है आपका, किसका, वेस्टर्न पार्ट ऑफ योर आई मीन अरावली, वहाँ पे भी रेनफॉल नहीं है. और इसके ऊपर क्या है आपका, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे भी क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में बारिश नहीं है इवन ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून. तो पार्ट्स ऑफ कोरोमंडल कोस्ट जो कि तमिलनाडु हो गया, ठीक है, उसके बाद पार्ट्स ऑफ राजस्थान, उसके बाद पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये सब रीजन जो है आपका इवन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे रेनफॉल नहीं है. तो अगर इस तरीके से भी कुछ स्टेटमेंट आता है कि ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून इंडिया और इंटायर इंडिया कम्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसूनल रेनफॉल, वो भी क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा इंडिया जो है अभी आपका
मॉनसून रेनफॉल के इन्फ्लुएंस में नहीं है। तो ऑप्शन जो है आपका डी, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट विच सेज दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोरियोलिस इफेक्ट जो है इज जीरो एट इक्वेटर। अभी हमने देखा जो कोरियोलिस इफेक्ट है वो क्या है, वो जीरो है। ठीक है, एट इक्वेटर, ये है आपका 0 डिग्री, दैट इज इक्वेटर। ठीक है, Coriolis effect is more towards the pole. As you moves towards the lower latitude to higher latitude, जो आपका कोरियोलिस फोर्स है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, और सबसे ज्यादा कोरियोलिस फोर्स जो है दैट इज आपका एट द पोल। तो आपका स्टेटमेंट ए भी 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है। कोरियोलिस इफेक्ट्स आर रिलेटेड टू डिक्रीजिंग रोटेशनल वेलोसिटी विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। इसका क्या मतलब है, देखो अगर यहां का डिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, अर्थ का रोटेशनल टाइम क्या है, 24 आवर में क्या होता है कि एक रोटेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, और अगर आप रोटेशनल स्पीड यहां पे निकालोगे तो डिस्टेंस जो है यहां पे अराउंड 6400 किलोमीटर्स है। ठीक है, इसको आप 24 से डिवाइड करोगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, आपका स्पीड या फिर रोटेशनल वेलोसिटी। ऊपर इसके सपोज कि यू आर एट द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो डिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ये डिस्टेंस पोल पे आके एकदम जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टिल टाइम जो है वो सेम है। टाइम सेम है का मतलब क्या कि यहाँ पे भी 24 आवर्स में ये अर्थ रोटेट करेगा और इस डिस्टेंस को भी 24 आवर में करेगा, क्या आपका 24 आवर में रोटेट। तो यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस जीरो है और इसको 24 से आप डिवाइड करोगे तो 0 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, मतलब जो रोटेशनल वेलोसिटी है, रोटेशनल स्पीड है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो क्या कह रहा है आपसे कि कोरियोलिस इफेक्ट्स आर रिलेटेड टू डिक्रीजिंग रोटेशनल वेलोसिटी। देखो यहाँ पे रोटेशनल वेलोसिटी जो है यहाँ पे कुछ तो होगा, ठीक है, कुछ तो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, जीरो। तो मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो रोटेशनल वेलोसिटी क्या होता है आपका, डिक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड बढ़ रहा है 0 डिग्री, उसके बाद 25 टू 35 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। तो इंक्रीजिंग लैटिट्यूड से क्या होता है, डिक्रीजिंग इन रोटेशनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो भी है ये भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन 4, ऑप्शन जो आपका स्टेटमेंट जो आपका 4 है वो क्या कह रहा है कि कोरियोलिस इफेक्ट्स आर रिलेटेड टू इंक्रीजिंग रोटेशनल वेलोसिटी विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। नहीं, जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज कर रहा है, लैटिट्यूड जो है आपका इंक्रीज कर रहा है, तो रोटेशनल वेलोसिटी जो है आपका डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि इंक्रीजिंग रोटेशनल वेलोसिटी, तो रोटेशनल वेलोसिटी जो है इंक्रीज नहीं कर रहा है, रादर डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है 4, दैट इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, 1, 2 एंड 3 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, द फेनोमेना ऑफ ट्रेड विंड्स टेक प्लेस ड्यू टू कंडक्शन ऑफ हीट, कन्वेक्शन ऑफ हीट, रेडिएशन, या फिर नन ऑफ द एबव। सी, दिस इज व्हाट इज आपका अर्थ। ठीक है, अर्थ, एंड एज यू नो कि ये जो है आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, बिकॉज सन जो है आपका, दिस इज द सन, व्हेन सन इज वर्टिकल टू द इक्वेटोरियल रीजन, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स देयर इज हीट। और हीट कितना है, बहुत ज़्यादा हीट। व्हेन देयर इज बहुत ज़्यादा हीट, मतलब जो एयर है वहाँ का, दैट एयर बिकम्स क्या, लाइटर। एंड जो लाइटर चीज है, जो हल्का चीज है, वो क्या होगा, वो राइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, राइजिंग एयर है। व्हाई राइजिंग एयर, बिकॉज ऑफ द इंसोलेशन, बिकॉज ऑफ द हीट, बहुत ज्यादा हीट है, एयर बिकम्स लाइटर एंड इट विल राइज अप।
ठीक है, व्हेन इट विल राइज अप, इट विल आफ्टर रीचिंग सर्टेन हाइट, आपका जो एयर है दैट बिकम्स कूलर, एंड उसके बाद दे विल नॉट बी एबल टू गो और भी उसके ऊपर, एंड ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स दैट पर्टिकुलर विंड्स विल बाइफरकेट इन दिस डायरेक्शन। यहां पे मैं आपको 3D डायग्राम बता रहा हूं, इट विल गो अप टू लाइक दिस, और आफ्टर रीचिंग सर्टेन हाइट, यहाँ पे इसके बाद ये एयर जो है दैट बिकम्स कूलर एंड कूलर, एंड इसके ऊपर दे विल नॉट गो। क्यों? क्योंकि हेवी हो गया है, भारी हो गया है, एंड दैट इज वाई इट विल बाइफरकेट एंड डिसेंड एंड फोर्स टू डिसेंड एंड फोर्स टू डिसेंड। यहाँ पे फोर्स टू डिसेंड, आइडियली ये यहाँ पे आना चाहिए था, आइडियली ये यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये भारी हो गया है अब आगे ये मूव नहीं कर सकता है, एंड दैट इज वाई दे विल सिंक ओवर हेयर। ठीक है, सिंक ओवर हेयर, एंड दिस डिसेंडिंग एयर जो है आपका, दैट डिसेंडिंग एयर विल फ्लो एज अ trade wind under the influence of Coriolis force. Coriolis force deflect this wind in the right direction in the northern hemisphere and in the left direction in the southern हेमिस्फीयर। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो आप अगर देखोगे तो ये क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है। ठीक है, हीटिंग लीड्स टू कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन का मतलब क्या है, आप देखो, कन्वेक्शन का मतलब कि अप्स एंड डाउन्स मूवमेंट ऑफ व्हाट, अप्स एंड डाउन्स मूवमेंट ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस। जैसे कि एक पतीला है और उस पतीला को आप क्या करो, गैस पे रखो और बर्नर ऑन करो। ठीक है, उसमें पानी डालो, और आप जब गैस ऑन करोगे तो थोड़ी देर के बाद देखोगे कि जो बीच का पानी है दे आर राइजिंग अप, और साइड से, पतीला के साइड से जो पानी है दे आर सिंकिंग। ठीक है, बीच वाला पानी जहां पे बर्नर है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या है, कन्वेक्शनल करंट। सेम थिंग्स हैपन कहां पे, अंडर द अर्थ्स क्रस्ट। ठीक है, जो मैग्मा है, कन्वेक्शनल करंट। अब कन्वेक्शनल करंट की वजह से ही मैग्मा इज ट्राइंग टू कम अप। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई जहां पे मैग्मा इज ट्राइंग टू कम अप, वहां पे यू विल सी व्हाट, वहां पे यू विल सी द इवेंट्स ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, तो यहां पे जो ऑप्शन आपका है दैट इज कन्वेक्शन ऑफ हीट की वजह से क्या होता है, फेनोमेना ऑफ ट्रेड विंड्स। ठीक है, कंडक्शन ऑफ हीट की वजह से देखोगे कि अगर मान लो कि इफ यू हैव अ रॉड बार, आयरन बार, तो इट एक्चुअली रिक्वायर्स मीडियम। जैसे कि आप यहाँ पे ये एक आयरन बार है और यहाँ पे आपने बर्नर ऑन किया। ठीक है, बर्नर ऑन किया तो आफ्टर सम टाइम्स आपको फील होगा कि ये वाला पार्ट जो है ये भी गर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो अपने आप को इतने टाइटली बॉन्ड करके रखे हुए हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, कंडक्शन, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में हीट को ट्रांसफर कर रहा है। तो कंडक्शन जो है इट रिक्वायर्स व्हाट, इट रिक्वायर्स आपका मीडियम टू ट्रांसफर द हीट। कन्वेक्शन में, कन्वेक्शन कहां पे हो सकता है, ईदर इन द गैस, एयर में, या फिर लिक्विड में। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका इज द करेक्ट आंसर। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, अगेन ये जो है आपका क्या है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। टाइगर्स के लिए फेमस है, राइनोसेरस के लिए फेमस है, एलिफेंट्स या फिर बर्ड्स। तो राइनो के लिए जो है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क दैट इज इन आसाम, ये जो है फेमस है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फेयर। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, अर्थ है, उसका जो पहला लेयर है, उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, उसका जो दूसरा लेयर है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका तीसरा लेयर, दैट इज मेसोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद चौथा लेयर क्या है आपका, एक्सोस्फेयर। ठीक है, सो ऑल द वेदर रिलेटेड फेनोमेना ऑकर इन द ट्रोपोस्फेयर। और जो आपका ओजोन है दैट इज फाउंड इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, और जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है, यहां पे जो ओजोन है इसको हम कहते हैं गुड
ओजोन। ठीक है, अगर गुड ओजोन है तो बैड ओजोन भी होगा, है ना। तो गुड ओजोन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल, इसको हम क्यों गुड ओजोन कहते हैं, बिकॉज फिल्टर्स इट फिल्टर्स द harmful UV rays and protect us from you know फ्रॉम स्किन कैंसर के प्रॉब्लम से। लेकिन जो बैड बैड ओजोन है, ठीक है, बैड ओजोन है दैट इज दैट लाइज इन कहाँ पे, दैट लाइज इन ट्रोपो और स्पेशली अपर ट्रोपो स्फेयर। और ये जो बैड ओजोन है दैट इज ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। ठीक है, जब आपका जो वेहिकुलर एमिशंस होता है, जब नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपका क्या होता है, ओजोन, जो आपका बैड ओजोन है ये क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है। तो ऑब्वियस सी बात है ट्रोपोस्फेयर में बैड ओजोन, ये वो ओजोनोस्फेयर मतलब जो नेचुरली ऑकरिंग है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो दैट इज द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका इज करेक्ट आंसर। ठीक है, द मोस्ट पोटेंट साइट्स टू प्रोड्यूस टाइडल एनर्जी इंक्लूड्स गल्फ ऑफ कैम्बे, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ, यहां पे तो कहीं पे आपका क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ है, और ये है आपका ये वाला पार्ट जो है दिस इज गल्फ ऑफ कैम्बे। अब ठीक है, जहां पे भी जहां पे भी टाइड्स कैन कम, टाइड्स कैन कम, ठीक है, एंड टाइडल वाटर्स कैन कम, वहां पे क्या है आपका पॉसिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग जनरेटिंग टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी। अगर शैलो वाटर है, शैलो वाटर है मतलब क्या कि टाइड जो है उसका हाइट वुड बी हायर वहां पे, क्यों, क्योंकि पानी आ रहा है लेकिन उसके लिए जो है मतलब जगह नहीं है, तो वो जो पानी का हाइट है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जहां पे भी ऐसा सिचुएशन है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, वहां पे टाइडल एनर्जी कैन बी जनरेटेड, जिसमें से आपका ये पॉसिबिलिटी है गल्फ ऑफ कैम्बे में भी, गल्फ ऑफ कच्छ में भी, या फिर गंगा का जो डेल्टा है रीजन इन सुंदरबन वहां पे भी। तो इसमें से जो आपका ऑल थ्री है दैट इज 1 2 एंड 3, जहां पे पोटेंट साइट्स ऑफ टाइडल एनर्जी है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीआरएफ स्टैंड्स फॉर व्हाट, नेशनल डिजास्टर रिहैबिलिटेशन फोर्स, नेशनल डेंजर्स रेस्क्यू फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोरम। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है दैट इज द करेक्ट आपका फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ। मूविंग टू द नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, कॉफी, टी, सैफरन एंड रबर। कॉफी कहां पे है, कॉफी इज इन कर्नाटका, कर्नाटका के स्पेशली चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट जो है, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, चिकमंगलूर वाला जो रीजन है ऑफ कर्नाटका का, दैट इज फेमस फॉर व्हाट, दैट इज फेमस फॉर कॉफी। तो आपका इसमें ये जो है 4 हो जाएगा। टी, टी कहां पे है आपका, आसाम, आसाम वेस्ट बंगाल के रीजन में क्या है, टी, तो ये क्या हो जाएगा, 3rd। सैफरन जो केसर है दैट इज इट कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर, क्यों है, क्योंकि यहां पे क्या है, करेवाज। अब करेवाज क्या होता है, हाउ करेवाज फॉर्म, तो ये सब चीज कहानी हम करेंगे जब ये सब टॉपिक्स वी विल डू। उसके बाद अब रबर, रबर का जो प्रोड्यूसर है दैट इज केरला, तो 1, तो कौन सा हो जाएगा, 4 3 2 1, खोजो आप इसमें 4 3 2 1, ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया, सिक्किम है, त्रिपुरा है, तेलंगाना है, गोवा है। गोवा जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। Which Indian states is surrounded by बांग्लादेश on 3 sides? ठीक है, मैप बनाते हैं और देखते हैं कि कौन सा है।
ठीक है। अगर आप देखोगे कि बांग्लादेश, तो बांग्लादेश, सॉरी, दिस इज बांग्लादेश, ठीक है। और यहां पे तो कहीं पे क्या है आपका, ये व्हाट इज दिस, दिस इज वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल जो है तीन साइड से जो है आपका बांग्लादेश से घिरा नहीं है। उसके बाद है आपका यहाँ पे मेघालय, ठीक है, दिस इज आसाम, यहाँ पे भी आपका आसाम है, यहाँ पे भी कुछ पार्ट आसाम है, तो आसाम तो नहीं है, वेस्ट बंगाल नहीं है, अरुणाचल प्रदेश भी यहीं यहाँ पे कहीं पे है तो नहीं है, त्रिपुरा, त्रिपुरा ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो दैट इज त्रिपुरा। और आप देखोगे कि इधर भी बांग्लादेश है, इधर भी बांग्लादेश है एंड इधर भी बांग्लादेश है, ठीक है। तो विच इंडियन स्टेट्स इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन थ्री साइड्स, दैट इज आपका त्रिपुरा। ये वाला जो एरिया है दिस एरिया इज त्रिपुरा, इधर से भी बांग्लादेश, इधर से भी बांग्लादेश एंड इधर से भी बांग्लादेश, ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर। इसीलिए देखो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इंडिया का मैप पता है, अगर आप मैप ड्रॉ कर रहे हो अपने आंसर राइटिंग में, तो आपका जो आंसर है ऑटोमेटिकली जो है वो फैंटास्टिक दिखने लगता है, ठीक है। अगर मान लो इफ यू आर नॉट राइटिंग समथिंग एंड जस्ट मार्किंग द मैप, और उस मैप पे आप मार्क कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर जगह जो है यहाँ यहाँ पे है, तो बिलीव मी कि यू आर गोइंग टू गुड मार्क्स इवन इफ यू आर नॉट राइटिंग समथिंग। अंडरस्टैंडिंग इट? Which of the following Indian states has the largest coastline? आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, गुजरात है, वेस्ट बंगाल है। तो गुजरात जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट या फिर लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, 1600 किलोमीटर का इसका कोस्ट है, अगर आप देखोगे ये, ठीक है, गुजरात का ये कोस्ट है। एंड दैट इज व्हाट फॉलोड बाय तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आपका गुजरात के बाद तमिलनाडु है, ठीक है। तो लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है? आपका गुजरात। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया इनहैबिट द निशी ट्राइब? कहाँ पे है? मेघालय में है, मणिपुर में है, सिक्किम में है या फिर अरुणाचल प्रदेश में है? सो जो निशी ट्राइब है दैट इज डोमिनेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। डोमिनेशन है निशी ट्राइब का इन अरुणाचल प्रदेश। रेड क्लिफ लाइन जो है इज बाउंड्री लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया, भूटान एंड इंडिया, बांग्लादेश एंड इंडिया या फिर इंडिया एंड पाकिस्तान? तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में क्या है आपका रेड क्लिफ लाइन। एंड जो आपका मैकमोहन लाइन है, ठीक है, मैकमोहन लाइन वो है आपका इंडिया एंड चाइना के बीच में, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, match list 1 with list 2 and select the correct answer from the code given below। एक तरफ आपका काउ डंग है, ठीक है, फ्लाई ऐश, उसके बाद CFC दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। और ये पूछा जा रहा है कि लिस्ट 2 में दिया हुआ है इंडस्ट्रियल वेस्ट, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडिग्रेडेबल, ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन डिप्लीशन के बारे में तो आपको पता है कि जो CFC है दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? ओजोन डिप्लीशन के लिए। तो जो 3 जो C है उसका क्या हो जाएगा? 4। अब आप नहीं भी आता है तो मैं आपको बार बार बताता हूं कि इस तरह के का अगर क्वेश्चंस है तो यू कैन यूज द एलिमिनेशन टेक्निक्स। तो इसमें आप ढूंढो कि C का 4 कौन सा है। C का 4 A में है, इसमें नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होने जा रहा है, ये भी आपका आंसर नहीं होने जा रहा है क्योंकि यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन है, ये आपको पता है कि ये जो है आपका ग्रीन हाउस गैस है। एंड ग्रीन हाउस गैस क्या करता है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। तो डी जो है उसका क्या हो जाएगा? डी का आपका हो जाएगा 2। तो डी का जो है आप इसमें 2 खोजो, यहाँ पे क्या है 3, तो ये ऐसे भी खत्म, बचा कौन? ऑप्शन डी। डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। और फ्लाई ऐश अगर आप देखोगे तो ये एक इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ठीक है, और काउ डंग जो है एक बायोडिग्रेडेबल आइटम है, ठीक है। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट,
क्या है? गारो हिल्स आर अ पार्ट ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट्स? ठीक है, यहां पे आपका मेघालय का है ये गारो, खासी एंड जयंतिया। ठीक है, तो गारो, खासी एंड जयंतिया जो है, पहले है आपका गारो हिल्स, गारो हिल्स। ये बीच वाला जो है ये है खासी हिल्स, खासी, खासी हिल्स। और ये है आपका जयंतिया। ठीक है, तो आपसे पूछा रहा है कि गारो हिल्स आर अ पार्ट ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, क्या हो जाएगा? मेघालय इज द करेक्ट आंसर। मेघालय जो है इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय, रादर दे आर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, जहां पे यू विल गेट व्हाट? मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। मूविंग टू द नेक्स्ट, which of the following type of rocks contain fossil? अब fossil कहाँ पे है? जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेडिमेंट्स जो है एक जगह से दूसरे जगह जमा होगा, और सेडिमेंट्स जो है आपका, सपोज कि बालू, जो रेत है, रेत के साथ हो सकता है कि जो मरीन स्पीसीज है उसके फॉसिल्स, या फिर जो भी पेड़ पौधे प्लांट स्पीसीज है उसके फॉसिल्स, अगर क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं एक जगह पे, और उससे अगर रॉक फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम देखेंगे कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वहाँ पे फॉसिल्स के साइन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा वोल्केनिक, प्लूटोनिक या फिर मेटामॉर्फिक। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जहां पे सेडिमेंटेशन है वहीं पे क्या होगा कि वहीं पे एक स्पीसीज या दूसरे स्पीसीज के जो भी फॉसिल्स है वो जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो रॉक्स बनेंगे वहां पे क्या होगा? आपका फॉसिल्स, जैसे कि कोल। ठीक है, कोल क्या है? कोल भी एक तरीके का आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है। ठीक है, वोल्केनिक रॉक, वोल्केनिक रॉक जो है यहां पे आपको फॉसिल्स के साइन नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो वोल्केनिक रॉक्स है दैट इज मेड अप फ्रॉम मैग्मा। अब जब मैग्मा है तो ये मैग्मा आपको पता है कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर है इसका, जैसे ही वो बाहर निकलेगा, बाहर निकलते ही वो अपने कांटेक्ट में आने वाले एनी ऑब्जेक्ट जो भी है उसको क्या करेगा? खत्म कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉसिल्स है इसके साइंस आपको नहीं मिलेंगे। जो प्लूटोनिक रॉक है इज अ काइंड ऑफ इग्नियस इंट्रूसिव रॉक। ठीक है, इंट्रूसिव रॉक, ऐसे रॉक्स जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है ना? तो हम क्या कहते हैं उसको? इंट्रूसिव रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक आपको पता है तब फॉर्म होता है जब देयर इज इंटेंस प्रेशर एंड इंटेंस हीट, बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर का जो है रिक्वायरमेंट होता है टू फॉर्म द मेटामॉर्फिक रॉक। तो उसमें भी जो फॉसिल्स है दैट फॉसिल्स विल नॉट सर्वाइव, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, प्रेशर ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो जो सेडिमेंट्री है दैट इज फॉसिल्स बियरिंग रॉक। गेटिंग इट? ऑप्शन ए जो है दैट इज आपका करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? ठीक है, ये पूछा जा रहा है लार्जेस्ट, तो वुलर लेक है, चिल्का लेक है, पुलिकट लेक है, डल लेक है। यस, आपका जो आंसर होगा दैट इज वुलर लेक। वुलर लेक जो है दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर में है, एंड दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। चिल्का लेक जो है दैट इज द ब्रैकिश वाटर लेक, ब्रैकिश वाटर लेक। एंड पुलिकट लेक ये भी आपका क्या है? ब्रैकिश वाटर लेक। ब्रैकिश वाटर लेक का मतलब कि यहां पे सलाइन वाटर भी है प्लस फ्रेश वाटर भी है, सलाइन वाटर भी है प्लस फ्रेश वाटर भी है। ठीक है, डल लेक जो है दैट इज ऑल्सो इन जम्मू एंड कश्मीर, और ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है, बट इट इज नॉट द लार्जेस्ट वन। सो आपका जो स्टेटमेंट ए है दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय अंडमान सी 10 डिग्री चैनल। अगेन ये जो आपका क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन दैट इज 10 डिग्री चैनल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फीड्स द इडुक्की डैम? कौन सा है वो? गोदावरी है, पेरियार है, कावेरी है, या फिर तुंगभद्रा?
कौन सा होगा? ऑप्शन बी, दैट इज पेरियार रिवर। ठीक है, तो पेरियार रिवर जो है दैट फीड्स इडुक्की डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज लोनार लेक। अब देखो लोनार लेक जो है दैट इज, ये जो है एक आपका मीटियोराइट लेक है। मीटियोराइट लेक का मतलब क्या कि ऊपर से जो भी आप देखते हो कुछ उल्का पिंड मीटियोर्स, ये नीचे जब हिट करता है अर्थ को तो हम उसको क्या कहते हैं? मीटियोर्स। ठीक है, और इसकी वजह से जो भी डिप्रेशन फॉर्म होता है, जो भी डिप्रेशन फॉर्म होता है और यहाँ से अगर कोई लेक बन रहा है तो हम उसको कहते हैं मीटियोराइट लेक। लोनार लेक जो है ये आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। एंड दिस लेक इज फेमस फॉर चेंजिंग इट्स कलर। ये कभी कभी जो होता है यहाँ का कलर वो पिंकिश हो जाता है, पिंक कलर का ये आपका ये लेक जो है टर्न हो जाता है पिंक कलर में। ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया, एल्गी एटसेट्रा है, ठीक है, उसकी वजह से जो इसका कलर है क्या हो जाता है आपका? पिंकिश कलर का। ठीक है, तो लोनार लेक महाराष्ट्र में है, क्रिएटेड बाय व्हाट? वोल्केनो? नो, मीटियोराइट। यस, मीटियोराइट रिवर अर्थक्वेक। तो आपको दो वर्ड्स हैं, एक है स्टे रॉइड्स, सर्च इट क्या होता है, एक है मीटियोर, ठीक है, और तीसरा है आपका मीटियोराइट। ठीक है, मीटियो राइट। तो मीटियोराइट, अगर जो भी मीटियोर्स है अगर वो हिट करता है अर्थ को तो हम क्या कहते हैं? वो मीटियोराइट है, और मीटियोराइट से बना हुआ लेक ये लोनार लेक दैट इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाउकी। डाउकी इज लोकेटेड अलोंग द फ्रंटियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मेघालय में है, आसाम में है, सिक्किम, या फिर नन ऑफ द दीज? जो डाउकी है दैट इज इन द मेघालय। ऑप्शन ए जो है आपका इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, लोकटक द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन ईस्टर्न इंडिया इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल। देखो लोकटक जो है द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन ईस्टर्न इंडिया इज लोकेटेड इन मणिपुर। एंड दिस लोकटक लेक जो है अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, पॉल्यूशन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, एंड दिस इज, ये जो है ये लेक जो है दैट इज फ्लोटिंग लेक भी इसको कहते हैं। ये फेमस है क्या? फुंडी के लिए, फुमडी, नॉट फुंडी, फुमडी। और यहां पे अगर आप देखोगे तो जो संगाई डियर है, संगाई डियर के लिए भी ये क्या है? फेमस है। तो आपसे इस तरीके के फैक्चुअल डेटा कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नुनमाती ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन द स्टेट? आसाम, मेघालय, नागालैंड, या फिर मिजोरम? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दैट इज नुनमाती ऑयल रिफाइनरी जो है वो आपका है कहां पे? आसाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि न्यूयॉर्क इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर स्प्री, 5, या फिर हडसन, थेम्स? तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, दैट इज हडसन। हडसन के बैंक पे क्या है आपका? न्यूयॉर्क। ठीक है, जो थेम्स रिवर है वहां पे क्या है? लंदन है। ठीक है, और जो स्प्री है दैट इज बर्लिन। ठीक है, तो ये है ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच सेज दैट कि मैच द फॉलोइंग। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो फिर मैं आपसे बार बार कहता हूं कि इस तरीके का क्वेश्चन है तो यू कैन यूज द एलिमिनेशन टेक्निक्स और वहां से आप क्या कर सकते हो? करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हो अगर आपको पूरा का पूरा नहीं भी आता है। इसमें से कुछ ऐसे डैम्स हैं जो बहुत ही न्यूज़ में रहते हैं, जो बहुत ही फेमस है, लाइक क्या? टिहरी डैम। टिहरी डैम कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, एट द भागी रथी रिवर। तो आप देखोगे इसमें ऑप्शन जो है स्टेटमेंट ये वाला 2 ये है, तो डी का क्या हो जाएगा? 2। अब सर्च करो डी का 2 कहाँ पे है? डी का 4 है,
डी का यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 3 है, एक ही ऑप्शन आपके पास बच जाता है, दैट इज ऑप्शन बी, जहां पे डी का 2 है और यही होगा आपका करेक्ट आंसर। हीराकुंड जो है आपका दैट इज एट महानदी, ये हो गया आपका 1, देख लो आप, बी का क्या हो गया 1, ठीक है। ए जो है भाखरा नांगल, भाखरा नांगल जो है दैट इज एट सतलज, ये 3, तो एंड जो नागार्जुन सागर है दैट इज कहाँ पे, ऑन रिवर कृष्णा, तो ये 4, 3142, 3142 is the correct answer, ठीक है। So these were the 30 questions from for APPSC examination, और ये questions जो थे ये APPSC के नहीं हैं, अदर दैन APPSC जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, चाहे वो मेघालय, सिक्किम, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम एट्सेट्रा, तो वहाँ से ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं। सो इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू।